हर हर महादेव। शिव शंभो पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ऋषि ने तपस्या के उद्देश्य से पृथ्वी पर पधारे और उन्होंने हिमालय की गोद पर बद्रिकाश्रम में पधारे। बद्रिकाश्रम एक पवित्र और बहुत ही कीर्तनीय स्थान है। वहाँ शांति, सुख, समृद्धि इत्यादि हर चीज विद्यमान है। वहाँ नर नारायण ऋषि ने अपनी तपस्या करने के उद्देश्य से एक आश्रम को बसाया और भगवान नर नारायण ने भगवान शिव की भक्ति को चुना। भगवान सदाशिव को प्रसन्न करने के लिए वे तपस्या में लीन हुए। वे कोई साधारण तपस्या नहीं थी, वे भगवान भोलेनाथ की तपस्या थी और लोक कल्याण के लिए ही वे तपस्या कर रहे थे। समय बीतता गया और नर नारायण ऋषि ने एक वहां दिव्य शिवलिंग की स्थापना की। वो शिवलिंग की स्थापना केदार क्षेत्र में हुई। वो और कोई क्षेत्र नहीं बल्कि केदारनाथ, जो हम आप सब भी जानते हैं। केदारनाथ का जो पवित्र धाम है, जो पवित्र शिवलिंग है, उसकी स्थापना नर नारायण ऋषि ने की थी। और भगवान नर नारायण ने भगवान शिव की तपस्या वहां करनी प्रारंभ की। अभिषेक द्वारा, तपस्या द्वारा, भगवान शिव के नाम, गुण इत्यादि संकीर्तन द्वारा भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया, वे दिन रात भगवान की तपस्या में लीन थे। और फिर क्या था, वो दिन आ गया जहां सदाशिव भगवान प्रकट हुए और नर नारायण भगवान ने उनके दर्शन पाकर उन्हें नमस्कार किया और उनसे एक प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारी एक प्रार्थना है। तब भगवान सदाशिव बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आपको जो वरदान चाहिए मुझसे मांग लो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। नर नारायण ऋषि बोलते हैं कि हाँ हे प्रभु, हमने जो ये दिव्य लिंग को स्थापित किया था, जो शिवलिंग हमने रचा, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप सदा के लिए विद्यमान रहो और लोक कल्याण के लिए जो भी भक्त आके आपकी वहाँ पूजा करेगा उसके सारे बंधनों को आप मुक्त कर दीजिए और आपकी कृपा, आपकी भक्ति अवश्य दीजिएगा। इस पर भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा कि हे प्रभु, हे नर नारायण, मैं आपकी ये प्रार्थना से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मुझे आपकी ये प्रार्थना स्वीकार है। फिर क्या, भगवान सदाशिव उस शिवलिंग में सदा के लिए स्थापित हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि जो भक्त वहाँ आके भगवान सदाशिव का अभिषेक करेगा, भगवान का पूजा अर्चन करेगा, उसके सभी मनोरथों को मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। उसे मोक्ष मिलेगा, उसे मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। ऐसा करके भगवान भोलेनाथ उस दिव्य शिवलिंग में स्थापित हो गए और वो शिवलिंग आज भी केदारनाथ धाम से विख्यात और प्रसिद्ध है। तो जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से भक्ति करता है, अभिषेक करता है, स्तुतियों द्वारा उनकी कीर्तन करता है, उनके नाम का स्मरण करता है, भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है तो उसके सभी मनोरथों का भगवान भोलेनाथ निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। इस सावन मास में हम आप सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक अवश्य करें, खुद भी करें, अपने परिजनों, इष्ट मित्रों के सहित करें और भगवान के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, दूध, दही, पंचामृत, बेलपत्र अवश्य चढ़ाए और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अब मैं पंडित जी से निवेदन करता हूँ कि वे रुद्राभिषेक प्रारंभ करें। हर हर महादेव।